नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, मनसुख हिरेन हत्या केस में मुंबई की थाने कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका दिया है। थाने कोर्ट ने मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई एटीएस की जांच को रोकने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, एनआईए ने दरअसल कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर की थी कि एनआईए को मुंबई एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी तमाम मनसुख हिरेन हत्या केस से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो उन्हें नहीं सौंपे जा रहे हैं, जिसको लेकर अब मुंबई की थाने कोर्ट ने यह बड़ा आदेश मुंबई एटीएस को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दो आरोपी मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं उन्हें एनआईए को सौंपा जाना चाहिए और साथ ही जो इस पूरे केस से जुड़े दस्तावेज हैं वो आज शाम 5 बजे तक एनआईए को सौंपे जाने चाहिए। तो इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कहीं ना कहीं थाने कोर्ट का यह आदेश बड़ा झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से एनआईए की जांच का विरोध इस पूरे केस में किया जा रहा था। एंटीलिया विस्फोटक केस में गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद जब जांच एनआईए को सौंपी गई, उसके बाद शिवसेना के कई नेताओं के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि दरअसल मुंबई एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, वो इस काबिल है। आखिर क्यों ये जांच एनआईए को सौंपी गई, इसको लेकर तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे। लेकिन आपको बता दें, इस बीच एनआईए ने भी अब एंटीलिया विस्फोटक केस में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने की अपील स्पेशल कोर्ट में कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यूएपीए कानून के तहत अब कार्रवाई इस केस में होनी चाहिए। जाहिर तौर पर आतंकी रोधी जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें देखी गई है। जिस तरीके से एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, तो लगातार किस तरीके से आतंकी गतिविधि भी इस पूरे केस में निकलकर सामने आई है। और यही वजह है कि अब यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग एनआईए की ओर से की गई है। लेकिन वही बात अगर मुंबई के थाने कोर्ट के आदेश की जाए तो जाहिर तौर पर मुंबई एटीएस के लिए तो एक झटका है ही, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए उससे बड़ा झटका है। जिस तरीके से मुंबई एटीएस इस पूरे मामले की जांच करे, लगातार उनकी तरफ से यह वकालत की जा रही थी। जाहिर तौर पर शिवसेना के जो नेता रहे हैं सचिन वाचे और साथ ही मुंबई पुलिस के अधिकारी, उनका कनेक्शन इस पूरे केस में सामने आया है। वो फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं और खुद पर किसी भी जांच की आंच ना आए, यही वजह थी कि मुंबई एटीएस से जांच कराने की मांग लगातार शिवसेना के नेताओं की ओर से की गई थी। और अब जब मुंबई एटीएस से ये पूरा केस कहीं ना कहीं छीन लिया गया है, मनसुख हिरेन की हत्या का केस अब एनआईए को सौंपा जाएगा। इसके अलावा एंटीलिया विस्फोटक केस में पहले से ही एनआईए जांच कर रहा है और जो दो आरोपी मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं वो भी अब एनआईए को सौंपे जाएंगे। तो इसके बाद अब बड़े खुलासे उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर इस पूरे केस में हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। आपको बता दें, एनआईए की ओर से थाने कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन दिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी अब तक मुंबई एटीएस ने एनआईए को इस मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं सौंपे हैं, जिसके बाद थाने कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से यह कहा है कि वो जल्द से जल्द सारे दस्तावेज एनआईए को उपलब्ध कराए और मनसुख हिरेन हत्या केस की जांच एनआईए को दी जाए, ताकि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष जांच की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही थी। और अब जब ये पूरा केस एनआईए को सौंपा गया है तो वो लगातार अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए पहले ही एंटीलिया विस्फोटक केस की जांच कर रही है, लेकिन उस केस में जो स्कॉर्पियो बरामद हुई जिसमें जिलेटिन की छड़ें भी मिली, उसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, जो कहीं ना कहीं उस पूरे केस से ही ये कनेक्शन बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे केस की जांच करेगी तो एक निष्पक्ष तौर पर जांच हो पाएगी। लेकिन मुंबई एटीएस किस तरीके से एनआईए को जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, इस बात को भी एनआईए के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एटीएस उन्हें कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। मुंबई में
महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर किस तरीके से एटीएस काम कर रही थी, ये भी लगातार देखने को मिला है। जिस तरीके से तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, सचिन वाजे तक ही इस पूरी जांच को सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मनसुख हिरेन की हत्या की केस में जिस तरीके से मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस की जांच की गाड़ी दौड़ रही है, उससे यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि सचिन वाजे तक ही वो इस जांच को सीमित रखना चाहती है। परमवीर सिंह ने जो बड़े आरोप लगाए हैं उस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। उसकी जांच हो ये शिवसेना नहीं चाहती है, ये महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है, और यही वजह है कि मुंबई एटीएस का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, मुंबई एटीएस ने अभी तक जो इस पूरे केस में छानबीन की है, मनसुख हिरेन की हत्या के केस में, अभी तक मुंबई एटीएस ने एक कार हिरासत में ली है, वोल्वो कार, जिनकी हाल ही में एटीएस के ऑफिस के बाहर जांच चल रही थी। फोरेंसिक टीम उस पूरी कार की जांच कर रही थी, जिससे कुछ अहम सबूत, कहीं ना कहीं सुराग जो हैं वो मुंबई एटीएस के हाथों लगे थे। इसके अलावा मुंबई एटीएस ने 2 लोगों को इस केस में गिरफ्तार भी किया है, जिन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल ये मनसुख हिरेन के हत्यारे हैं, जिन्हें मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसमें एक निलंबित पुलिसकर्मी विनायक सिंधे हैं और एक बुकी नरेंद्र धारे हैं, जिन्हें एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों को भी एनआईए को सौंपा जाएगा, ये साफ तौर पर आदेश थाने कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। तो जिस तरीके से एक तरफ मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे केस की जांच कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एनआईए, एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो आतंकी गतिविधि के चलते इस पूरे केस की जांच कर रही थी। दोनों ही जो जांच एजेंसी हैं वो दरअसल एक दूसरे को कॉर्पोरेट नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के ऑर्डर जो 20 मार्च को सामने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर मनसुख हिरेन की हत्या का केस एनआईए को सौंपा था। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस तमाम वो सबूत, तमाम अहम दस्तावेज एनआईए को नहीं सौंप रही थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस की ओर से भी ये कहा गया कि एनआईए के बजाय ये जो जांच है मनसुख हिरेन की हत्या के केस की, वो उन्हें ही सौंपी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एटीएस के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए उससे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अहम जो सबूत हैं, अहम जो सुराग हैं, वो फिलहाल इस केस में एनआईए के हाथों लग चुके हैं, और ऐसे में सचिन वाजे ये बात कह चुके हैं कि दरअसल वो इस पूरी साजिश, षड्यंत्र का बेहद छोटा हिस्सा है। इसमें कुछ बड़े अधिकारी हैं और साथ ही शिवसेना के नेता हैं जो इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद जो इस पूरे केस में बड़े खुलासे और सनसनीखेज खुलासे निकलकर सामने आए हैं, वो जाहिर तौर पर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे वो परमवीर सिंह का तबादला हो, और उसके बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी ने जो राजनीतिक घमासान महाराष्ट्र में लाकर खड़ा कर दिया है, उसको लेकर पहले ही शिवसेना की फजीहत हो रही है। लेकिन किस तरीके से पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा वसूली के लिए हो रहा था, इसका भी बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, जिसके बाद अब एक तरफ महाराष्ट्र में कोर्ट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक तरफ सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो जांच है वो चल रही है, वहीं परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो ऐसे में बड़े कहीं ना कहीं राजनीतिक घमासान महाराष्ट्र में फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत भी बढ़ती जा रही है। ना तो मुंबई पुलिस से राहत मिलती नजर आ रही है, परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, वो लगातार अब उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सचिन वाजे एनआईए से जो उनकी पूछताछ चल रही है उसमें बड़े खुलासे लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी ओर बीजेपी लगातार उन्हें घेरती नजर आ रही है। तो फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है, और उसके बाद अब एनआईए की जांच आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुंबई एटीएस से अब ये पूरी जांच एनआईए के पास आ चुकी है। तमाम अहम
दस्तावेज को सौंपने का आदेश थाने कोर्ट की ओर से मिल चुका है और अब एनआईए की जांच का दायरा आखिर कहां तक पहुंचेगा ये देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में सचिन वाजे का कार कनेक्शन, सचिन वाजे की गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात और उसके अलावा किस तरीके से सचिन वाजे शिवसेना का एक हिस्सा अभी तक रहे हैं, एक प्रवक्ता शिवसेना के रहे हैं और ऐसे में शिवसेना के साथ उनका सीधा कनेक्शन है, इस बात के तमाम अहम सबूत बीजेपी और साथ ही महाराष्ट्र की जनता के पास हैं। तो ऐसे में शिवसेना उन्हें नकार नहीं सकती है। जाहिर तौर पर ये तमाम कनेक्शन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर एनआईए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करती है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है जो आने वाले वक्त में उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन अब एनआईए ने इस पूरे केस में यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग भी स्पेशल कोर्ट में कर दी है। स्पेशल कोर्ट में एक याचिका दायर एनआईए की तरफ से की गई है जिसमें अब यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। तो अगर आतंकी विरोधी गतिविधियां देश को तोड़ने जैसी गतिविधियों के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता है और अगर ये कानून सचिन वाजे या फिर एंटीलिया विस्फोटक केस में लगता है तो जाहिर तौर पर पूरी महाराष्ट्र सरकार के लिए एक फजीहत के तौर पर सामने आएगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।